नमस्कार दोस्तों, माघ मास की यह कथा सुनते ही जीवन बदलने लगता है। हरे कृष्णा। आज की इस पावन प्रातःकाल में आप सभी भक्तजनों का हृदय से स्वागत है। माघ मास की इस पुण्यमयी बेला में जहाँ एक ओर नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है, वहीं दूसरी ओर भगवान श्री हरि की कथाएं आत्मा को शुद्ध कर देती है। प्रिय भक्तों, आपने माघ मास के प्रथम दिवस की कथा को प्रेम पूर्वक सुना, उसे अंत तक ग्रहण किया और अपने स्नेहपूर्ण शब्दों से हमें आशीर्वाद दिया। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यह केवल कथा नहीं, यह हमारे और आपके बीच का हृदय से हृदय का संबंध है। आज हम माघ मास की इस दिव्य कथा यात्रा के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। प्राचीन काल में जब राजाओं का शासन धर्म से चलता था, एक धर्मपरायण राजा ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, माघ मास का ऐसा क्या महत्व है कि इसे सभी मासों में श्रेष्ठ कहा गया है। तब ऋषि वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, माघ मास का महात्म्य सुनना ही मनुष्य को पापों से मुक्त कर देता है। जो व्यक्ति इस मास में प्रातःकाल स्नान कर हरि कथा का श्रवण करता है, वह इस लोक में भी सुख पाता है और परलोक में भी। ऋषि वशिष्ठ बोले, यह कथा रथंतर कल्प की है। उस समय सतयुग का प्रभात था। ब्रह्मा जी के वंश में एक तेजस्वी ऋषि उत्पन्न हुए, जिनका नाम था कुत्स ऋषि। वे निष्पाप, संयमी और तपस्वी थे। कुत्स ऋषि ने कर्दम ऋषि की सुशीला कन्या से विधि पूर्वक विवाह किया। समय आने पर उनके यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया वत्स। 5 वर्ष की आयु में ही वत्स का उपनयन संस्कार कर दिया गया। गुरु ने उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बालक वत्स ने तभी से कठोर ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। वे प्रतिदिन प्रातः, मध्य और सायं तीनों समय स्नान करते, भिक्षा में प्राप्त अन्न ही ग्रहण करते, इंद्रियों को वश में रखते, काले मरकचरम पर निवास करते, हाथ में कमंडलू और पलाश दंड धारण करते। उनके आचरण में ऐसा तेज था कि देखने मात्र से मन शांत हो जाता। वत्स मुनि दर्पण में मुख नहीं देखते, आभूषण, रंगीन वस्त्र, खाट और सवारी से दूर रहते, मौन होकर भोजन करते, नमक, मधु और विलास से सदा दूर रहते। वे प्रतिदिन माता पिता, गुरुजन, वृद्धजन और साधुओं को सादर प्रणाम करते। उनका जीवन सदाचार की जीवंत मूर्ति बन चुका था। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता, वत्स मुनि कावेरी नदी के उस तट पर पहुंचे जहां नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर था। ब्रह्म मुहूर्त में, जब आकाश में गिने चुने तारे शेष रहते, जब वातावरण पूर्णतः शांत होता, वत्स मुनि कावेरी में स्नान करते। वे मन ही मन कहते, अहो, यह सौभाग्य हर किसी को कहाँ मिलता है। प्रयाग से भी श्रेष्ठ ये इस पश्चिम वाहिनी धारा में स्नान कर मैं धन्य हो गया। वत्स मुनि ने 3 वर्षों तक हर माघ मास में त्रिकाल स्नान किया। इस तपस्या से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया, कामना और ममता नष्ट हो गई, आत्मा स्थिर हो गई। इसके पश्चात उन्होंने गुरु आज्ञा लेकर कल्याण तीर्थ में 1 मास तक तप किया। वत्स मुनि की निष्काम तपस्या से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। कौस्तुभ मणि से सुशोभित, 1000 सूर्यों के समान तेजस्वी, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। भगवान ने कहा, हे मृगश्रृंग, माघ मास का स्नान मुझे यज्ञ, दान और व्रतों से भी अधिक प्रिय है। वर मांगो। वत्स मुनि ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आप यहाँ सदा निवास करें और जो भी भक्त यहाँ स्नान करे उसे आपके चरणों की प्राप्ति हो। भगवान श्री हरि ने कहा, एमस्तु, माघ मास में यहाँ स्नान करने वाला मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। ऋषि वशिष्ठ बोले, हे राजन, जो व्यक्ति माघ मास में प्रातः स्नान कर हरि कथा सुनता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। प्रिय भक्तों, यही है माघ मास की द्वितीय पावन कथा। अगली कथा में वत्स मुनि भगवान से एक विशेष प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर जीवन की दिशा बदल देगा। यदि आप इस कथा यात्रा से जुड़े रहना चाहते हैं, तो अपने हृदय के मंदिर में इस कथा को स्थान दीजिए। हम शीघ्र मिलेंगे माघ मास की तीसरी कथा के साथ। हरे कृष्णा।